आज के मुख्य समाचार। प्रमाण पत्र के आधार पर सेक्स वर्कर्स को आधार कार्ड जारी किए जाने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद आजम खान की कुछ दिन लिए रिहाई लटक गई है। मुंबई सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी एक प्रोफार्मा प्रमाण पत्र के आधार पर सेक्स वर्कर्स को आधार कार्ड जारी किए जाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का यह मौलिक अधिकार है कि उसके साथ गरिमापूर्ण व्यवहार किया जाए। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना की पीठ ने कहा कि सेक्स वर्कर्स की गोपनीयता भंग नहीं होनी चाहिए और उनकी पहचान उजागर नहीं की जानी चाहिए। पीठ ने कहा कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा जारी और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाकोप) में किसी राजपत्रित अधिकारी या राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के परियोजना निदेशक द्वारा नामांकन फॉर्म के साथ प्रस्तुत प्रोफार्मा प्रमाण पत्र के आधार पर सेक्स वर्कर्स को आधार कार्ड जारी किए जाने चाहिए। इसने आदेश पारित करते हुए कहा कि हर व्यक्ति का अधिकार है कि उसके साथ गरिमापूर्ण व्यवहार किया जाए, चाहे उसका पेशा कुछ भी हो, तथा यह बात ध्यान में रखी जानी चाहिए। UIDAI ने पूर्व में शीर्ष अदालत को सुझाव दिया था कि पहचान के सबूत पर जोर दिए बिना सेक्स वर्कर्स को आधार कार्ड जारी किया जा सकता है, बशर्ते कि वे नाको के राजपत्रित अधिकारी या संबंधित राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य विभाग के राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। शीर्ष अदालत ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया था कि वे उन सेक्स वर्कर्स की पहचान की प्रक्रिया जारी रखें जिनके पास पहचान का कोई प्रमाण नहीं है और जो राशन वितरण से वंचित हैं। सुप्रीम कोर्ट कोविड-19 महामारी के कारण सेक्स वर्कर्स के समक्ष उत्पन्न समस्याओं को उठाने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके कल्याण के लिए आदेश पारित कर रहा है और 29 सितंबर को इसने केंद्र तथा अन्य से कहा था कि वे सेक्स वर्कर्स को उनकी पहचान के सबूत पर जोर दिए बिना राशन उपलब्ध कराएं। याचिका में कोविड-19 के कारण सेक्स वर्कर्स की बदहाली को उजागर किया गया है और पूरे भारत में 9 लाख से अधिक महिला एवं ट्रांसजेंडर सेक्स वर्कर्स के लिए राहत उपायों का आग्रह किया गया है। पीठ ने निर्देश दिया था कि अधिकारी नाको और राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी की सहायता ले सकते हैं, जो समुदाय आधारित संगठनों द्वारा उन्हें प्रदान की गई जानकारी का सत्यापन करने के बाद यौनकर्मियों की सूची तैयार करेंगे। शीर्ष अदालत ने 29 सितंबर 2020 को सभी राज्यों को निर्देश दिया था कि वे नाको द्वारा चिन्हित सेक्स वर्कर्स को राशन प्रदान करें और पहचान के किसी सबूत पर जोर न दें। इसने मामले में अनुपालन की स्थिति रिपोर्ट भी मांगी थी। यूपी 27 फरवरी 2020 से सीतापुर जेल में बंद सपा नेता मोहम्मद आजम खां को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई शुक्रवार तक लटक गई है। जेल प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट का रिलीज आदेश नहीं मिला, इसलिए रिहाई नहीं हो पाई। इसके साथ ही रामपुर की एक कोर्ट से मिले जमानत के कागजात भी जेल नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का आदेश अगर मिल भी जाता है तो भी रामपुर कोर्ट के आदेश तक इंतजार करना होगा। उधर सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत की खबर के बाद जेल प्रशासन ने आजम खां को मिले जमानत के सभी मामलों के कानूनी पहलुओं का देखा है और उनकी रिहाई का होमवर्क तैयार किया है। अधिकारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश या तो सीधे आ सकता है या कंसर्न कोर्ट के जरिए भेजा जा सकता है। जेल अधीक्षक एस.के. सिंह का कहना है कि जेल मैनुअल के हिसाब से रात में रिहाई का नियम नहीं है। अगर सभी मामलों के रिलीज आदेश आ जाते हैं तो रिहाई की औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। फिलहाल आदेश आने तक उन्हें इंतजार करना होगा। आपको बता दें कि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने धोखाधड़ी के एक मामले में आजम खां को अंतरिम जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद -142 के तहत उसे मिले विशेषाधिकार का उपयोग करने के लिए यह एक सही मामला है। जस्टिस एल नागेश्वर राव की पीठ ने खां को 2 हफ्ते के भीतर नियमित जमानत के लिए याचिका दायर करने को कहा। साथ ही निचली अदालत से कहा कि वह किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बगैर याचिका के गुण दोष के आधार पर इस पर निर्णय करे। नियमित जमानत के लिए याचिका पर फैसला आने तक खां अंतरिम जमानत पर रहेंगे। आजम यूपी के रामपुर जिले में जमीन हड़पने सहित कई अन्य मामलों में सीतापुर जेल में बंद। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।